हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। हम एक बार फिर आपके सामने आ गए हैं एक शानदार अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट लेके और इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected through a resistance R to an ideal voltage source V. A dielectric plate of dielectric constant K is inserted to occupy whole space between the plates. After steady state is reached, the dielectric is quickly pulled out. Heat generation in the resistance until steady state is reached again. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उन्होंने बोला कि भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में पूरा पूरा हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, वो एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर स्टेडी स्टेट रीच कर ली। ठीक है, स्टेडी स्टेट रीच करने के तुरंत बाद जैसे स्टेडी स्टेट रीच कर ली, हमने एकदम झटके से डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल लिया। आपसे पूछा जा रहा है कि जब वापस नई स्टेडी स्टेट अचीव होगी तब हमारे पास जो हीट डेवलप थ्रू द रेजिस्टर है वो कितना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अगर ये कैपेसिटेंस है C, तो इसका नया कैपेसिटेंस कितना जाएगा। बेसिकली ये KC कैपेसिटेंस इसका है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और रेजिस्टेंस कितना है R, वोल्टेज V है। स्टेडी स्टेट अचीव करने पे इसके ऊपर पूरा की पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके ऊपर हो जाएगा स्टेडी स्टेट पे, करेक्ट। अगर पोटेंशियल ड्रॉप इसके ऊपर हो गया पूरा की पूरा, इसका मतलब जो चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर Q वो हो जाएगा CV, दैट इज KC इंटू ये इसके ऊपर इनिशियल चार्ज है। ठीक, इनिशियल चार्ज इसके ऊपर ये है Q इक्वल टू KCV। अब उन्होंने बोला हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एकदम झटके से क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को निकाल रहे हैं। सुनना, यही जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ लिखा ये लिखा, क्विकली पुल डाउन। क्विकली पुल करने पर होता क्या है, सुनना बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं बात करूं T इक्वल टू 0 पर, अभी इसके ऊपर चार्ज कितना था, K इंटू CV है ना, K इंटू CV। पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया आप तो पुल आउट कर दिया है, इसका चार्ज बदल के कितना हो जाना चाहिए, CV हो जाना चाहिए। ऐसा मन में आता है आपने कि चार्ज KCV तो है नहीं रहेगा, अब तो कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो मैं बात बता दूं, एक सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है। आप सोचो, क्या क्विकली पुल्ड आउट किया है मतलब हमारा डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, हमें टाइम लगा ही नहीं होगा उसको पुल करने में, करेक्ट। अगर मैं इस प्लेट के ऊपर चार्ज को चेंज कर दूं, सुनना बिल्कुल ध्यान से, करेक्ट। अगर dq की वैल्यू मेरे पास कुछ आ गई, सपोज कुछ चार्ज चेंज हो गया होगा, है ना, चलो अपन मान लेते हैं कि KC भी नहीं हुआ, कुछ कम हो गया होगा। तो आप सोचो dt टाइम, अगर ये dt टेंड्स टू 0 है तो करंट टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगी। क्या एकदम से सीरीज में या सर्किट में करंट इनफाइनाइट होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, करंट एकदम से इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने क्विकली पुल किया उसके ऊपर चार्ज सेम रहेगा, डेल्टा Q विल बी 0। क्विकली पुल करने पर चार्ज चेंज नहीं होगा, डेल्टा Q टेंड्स टू 0 रहेगा, करंट कोई फ्लो नहीं करेगी। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि इसके ऊपर अब चार्ज कितना है, इसके ऊपर KCV चार्ज है, करेक्ट। तो इनिशियल चार्ज मेरा कितना आ गया, KCV, इसके ऊपर कितना है, KCV, इसके ऊपर माइनस KCV। और उन्होंने बोला कि जब वापस स्टेडी स्टेट अचीव कर जाएगी धीरे धीरे, क्या फाइनली इसके ऊपर चार्ज Q इक्वल टू CV आ जाएगा, राइट। ये स्टेडी स्टेट फिर से स्टेडी स्टेट अचीव हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले चार्ज ज्यादा था, अब चार्ज कम हो गया है। क्या चार्ज बैटरी के अंदर फ्लो हुआ होगा इस दौरान? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। चार्ज कहां गया, बैटरी के अंदर फ्लो हुआ, मतलब नेगेटिव वर्क डन हुआ बैटरी का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वी नो दैट वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस हीट। हमें हीट निकालना है। क्या वर्क डन बाय बैटरी, चेंज इन चार्ज, तो फाइनल चार्ज कितना है, CV माइनस KCV
ये फाइनल चार्ज हो गया इनटू वी, सो इट इज CV कॉमन निकाल लो। अगर मैं CV कॉमन निकाल लूँ तो कितना हो गया 1 माइनस के इंटू वी, CV स्क्वायर लिख दें इसको, करेक्ट। चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितनी है हाफ CV स्क्वायर, या Q स्क्वायर बाई 2C लिख लेते हैं एक बार, है ना। इसके ऊपर चार्ज कितना है Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। इनिशियली कितना था KCV, ये Q था इसका Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। ये मत बोलना कि भैया इनिशियल कैपेसिटेंस तो K था, KC था, नहीं 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 नहीं, ये कहानी खत्म हो गई। अब मेरा T इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। तो बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाफ CV स्क्वायर ना लिखा, इसको Q स्क्वायर बाय 2C लिखा, क्योंकि आपको चार्ज की क्लैरिटी है और इनिशियली कैपेसिटेंस भी C है, और हटाने के बाद जैसे वो निकल रहा डाइलेक्ट्रिक तब भी कैपेसिटेंस C है, और उसकी इनफाइनाइट टाइम के बाद भी कैपेसिटेंस C है। बस यही गलती होती है और सारा खेल खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई गलती नहीं होगी यहाँ पे। प्लस हीट डेवलप्ड डेल्टा H, ठीक है। चलो तो कितना हो गया कितना हो गया कितना हो गया, एक C से एक C कट गया, ये हो गया मेरे पास CV स्क्वायर। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ यहाँ से CV स्क्वायर बाय 2 तो कितना बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर, 1 माइनस K स्क्वायर, 1 माइनस K स्क्वायर प्लस डेल्टा H, ठीक है। दैट इज CV स्क्वायर 1 माइनस K, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, तो CV स्क्वायर कॉमन निकाल लो, CV स्क्वायर कॉमन 1 माइनस K माइनस 1 बाई 2, ये इधर गया प्लस का माइनस हो गया, और ये हो गया K स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, क्या 1 माइनस 1 बाई 2 उसको लिख दो डायरेक्ट 1 बाई 2, तो ये कितना होगा अपने पास। अब 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इट इज CV स्क्वायर बाई 2 K माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1, K माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ये होगा हीट जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टर। I hope things are crystal clear to you. Thank you. Jai Hind. Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।